ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में भागवत कथा की महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कि कैसे भागवत कथा सुनने से ही एक प्रेत ने अपनी योनि से मुक्ति पाई। किसी समय में दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। ब्राह्मण जितना विनम्र और सदाचारी था, उसकी पत्नी उतनी ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह बेहद कर्कशा थी, हमेशा अपनी पति की अवज्ञा करती थी। इसका एक कारण यह भी था कि अवस्था बीत जाने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, जिसके कारण आत्मदेव दुखी मन से आत्महत्या करने के इरादे से घर से निकल पड़े। उनके मन में अनेक तरह के कुविचार उठ रहे थे। वह सोच रहे थे कि मैंने कितना जप तप किया, कितने तीर्थों की खाक छानी, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं जीकर क्या करूंगा? और अपनी पत्नी के संतान उत्पन्न न कर पाने के उलाहने को सुन सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है। ऐसे जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरा मर जाना ही उचित है। यही सोचकर ब्राह्मण जंगल में एक विशाल सरोवर के पास पहुंचे। उनका इरादा हुआ कि इसी सरोवर के गहरे जल में कूदकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। फिर जैसे उनकी अंतरात्मा ने उन्हें जागृत किया, वो सोचने लगे, शास्त्रों में लिखा है कि आत्महत्या करना पाप होता है। ईश्वर द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन को यूं ही समाप्त कर देना पाप होगा। मुझे धीरज से काम लेना चाहिए। ब्राह्मण सरोवर के किनारे बैठ गए और उदास मन से सरोवर में उठती हुई लहरों को देखने लगे। तभी वहां एक महात्मा पहुंचे। महात्मा को देखकर आत्मदेव ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उसके उदास चेहरे को देखकर बोले, क्या बात है, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। हाँ मुनिवर, मैं इस कलंकित जीवन से तंग आ चुका हूँ और इसे समाप्त करने का निश्चय करके ही यहाँ आया हूँ। आत्महत्या एक महान पाप है। महात्मा बोले, तुम मुझे अपना दुख बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। मुनिवर, ब्राह्मण बोला, वर्षों की साधना के बाद भी मुझे संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। सब लोग मुझे निर्वंशी कहकर मेरा अपमान करते हैं। अच्छा, जरा अपना दायां हाथ तो दिखाओ, देखो तुम्हारी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। ब्राह्मण ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। महात्मा ने गौर से उसके हाथ की रेखाएं देखी, फिर बोले, तुम्हारे भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है, इसीलिए तुम अपना बचा हुआ जीवन भगवान के भजन में लगाओ। यह सुनकर ब्राह्मण ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मेरे निसंतान होने का कलंक दूर हो जाए। महात्मा को आत्मदेव पर दया आ गई। अपने थैले में से एक फल निकाला और आत्मदेव को देकर बोले, तुम्हें संतान प्राप्ति की चाह ज्यादा है तो यह फल ले जाओ, जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही तुम्हारे यहाँ संतान पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण ने झुककर महात्मा के पैर छुए, फिर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने वह फल अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इस फल को खा लो, एक महात्मा ने दिया है। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी तुम माँ बन जाओगी। धुंधुली ने वह फल ले लिया और नहा धोकर फल खाने की बात अपने पति को बोल दी। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधुली मन में विचार करने लगी कि पहले जरा अपने बहन से यह तो पूछ लूं कि प्रसव काल में स्त्री को कितना कष्ट होता है। धुंधुली की छोटी बहन उन दिनों उससे मिलने के लिए उसके यहाँ आई हुई थी। वह अपनी बहन से मिली, बोली, बहन, मेरे पति ने संतान प्राप्ति के लिए एक फल ला कर दिया है। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रसव के समय स्त्री को बहुत कष्ट होता है? यह मत पूछो बहन, धुंधुली की बहन बोली, इतना कष्ट होता है कि स्त्री पीड़ा से अधमरी हो जाती है। प्रसव के बाद तो स्त्री का दूसरा ही जन्म समझो। फिर तो मैं उस फल को कभी नहीं खाऊंगी। धुंधुली ने डरते हुए कहा, बच्चा हुआ तो मैं तो कष्ट से ही मर जाऊंगी, मैं असमय ही बूढ़ी लगने लगूंगी। तुम ठीक सोचती हो बहन, धुंधुली की बहन ने कहा। तो अब मैं क्या करूं इस फल का बहन? क्या इस फल को नष्ट कर दूं? नष्ट करने की आवश्यकता क्या है? तुम उसे अपनी गाय को खिला दो, और अगर तुम्हारे पतिदेव पूछें तो उन्हें कह देना कि फल तुमने खा लिया है। लेकिन जब समय पूरा होगा और मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं इसका क्या उत्तर दूंगी? धुंधुली ने हिचकिचाहट में पूछा। इसका उपाय भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, धुंधुली की बहन ने कहा। मैं इस समय 1 महीने के गर्भ से हूँ। जब मेरे गर्भ से शिशु जन्म लेगा तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगी, और इस दौरान अगर मेरे पति ने पेट दे के शंका की तो? धुंधुली ने पूछा। तो तुम अपने पेट पर पट्टियां और रुई बांधकर उसे मोटा करने का दिखावा करती रहो। धुंधुली की बहन ने इसका उपाय सुझाया। उचित समय आने पर जब मेरा बच्चा हो जाएगा
तो उसे लेकर प्रचारित कर देना कि यह बच्चा मेरे पेट से ही पैदा हुआ है। बहन की बात मानकर धुंधुली ने वह फल उसी दिन अपनी गाय को खिला दिया और अपनी बहन को निकट के ही एक मकान में ठहरा दिया। जब निर्धारित समय पर उसकी बहन को बच्चा हुआ तो उस बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा लिया और आत्मदेव को कह दिया कि उसे पुत्र पैदा हुआ है। पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने गरीबों और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और नगरवासियों को एक बहुत बड़ा भोज दिया। आत्मदेव ने अपने उस पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की गाय को भी एक पुत्र पैदा हुआ। उस बालक की विशेषता यह थी कि उसके कान तो गाय जैसे थे, लेकिन सारा शरीर उसका मानव जैसा था। आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। आत्मदेव अपने पुत्र की तरह ही उस बालक की भी परवरिश करने लगे। धुंधुली की बहन आत्मदेव की अनुपस्थिति में चोरी छिपे आती और धुंधुकारी को अपना दूध पिला जाती। धुंधुकारी जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी आदतें खराब होती चली गई। माँ के लाड़ प्यार में वह दिनों दिन ढीठ और जिद्दी होता गया। कभी किसी बच्चे को पीट देता तो कभी किसी के पशुओं को खो लाता। पड़ोसी शिकायत करने पहुंचते तो धुंधुली उनके नुकसान की भरपाई कर देती। दूसरी ओर गोकर्ण नियमित रूप से पाठशाला जाता और खूब मन लगाकर पढ़ता। उसके गुरुजन भी उससे प्रसन्न रहते थे। घर लौटकर वह आत्मदेव की भी भरपूर सेवा करता था। धुंधली बेकार में ही उसे डांटती रहती थी, किंतु वह हंसकर उसकी हर बात को बर्दाश्त कर लेता था। एक दिन वह भी आया जब धुंधुकारी एक चोर और उठाईगीर बन गया। घर की चीजें बेच बेच कर वह वेश्याओं के कोठों पर जाने लगा और एक दिन तो उसने माँ के धन न देने पर इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसी शाम गोकर्ण और आत्मदेव ने आपस में विचार विमर्श किया। अब इस घर से मेरा मन उचाट हो गया है। मैं बाकी समय वन में जाकर भगवत भजन में लगाना चाहता हूँ। मैं भी किसी तीर्थ में जाकर अपना मन शुद्ध करना चाहता हूँ। किसी सदगुरु की शरण में जाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा। मार्ग में आपको वन में भी छोड़ता जाऊंगा। गोकर्ण अपने पिता को वन में छोड़कर काशी की ओर निकल गया। माँ के मरने और पिता और भाई के द्वारा घर छोड़ देने के बाद धुंधुकारी बिल्कुल ही आजाद हो गया था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वह बेखौफ होकर वेश्याओं पर धन लुटाना शुरू कर दिया। जब तक उसके पास धन रहा, वेश्याएं उसका मनोरंजन करती रहीं। लेकिन जब धन समाप्त हो गया, तो वेश्याओं ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। उनके बदले व्यवहार से तंग आकर एक दिन धुंधुकारी ने उनसे पूछा, ये इसलिए परिवर्तन है कि अब मेरे पास धन नहीं है? तुम ठीक समझे धुंधुकारी, वेश्याएं बोली, अब मेरे पास मत आया करो। धनहीन व्यक्ति की हमारे धंधे में कोई पूछ नहीं है। वेश्याओं के उत्तर को सुनकर धुंधुकारी को बड़ी ठेस लगी, लेकिन उसने इसका भी प्रबंध कर लिया। वह चोरी करने लगा और चुराए हुए धन को वेश्याओं पर खर्च करने लगा। एक दिन वह 4-5 वेश्याओं को अपने घर लेकर आया। वेश्याओं ने उसे खूब मदिरा पिलाई और जब वह बेहोश हो गया तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, यह आदमी अब हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यह चोरी करने लगा है, किसी दिन पकड़ा गया तो हमें भी मुसीबत में डाल देगा। इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय सोचो। उपाय तो यही है कि इसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी जाए। दूसरी वेश्या बोली, इस समय यह बेहोश है, इसका गला दबाकर मार डालो और इसकी लाश इसी के घर के आंगन में गाड़ दो। किसी को खबर भी नहीं होगी और हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। दूसरी वेश्याओं ने भी इस सुझाव का अनुमोदन किया। उन्होंने गला दबाकर धुंधुकारी को मार डाला और एक गहरा गड्ढा खोदकर आंगन में ही उसके शव को गाड़ दिया। फिर उसके घर से जो भी कीमती सामान मिला उसे लेकर वो सब भाग गईं। धुंधुकारी मरकर एक भयानक प्रेत बन गया और उसी घर में रहकर विचरण करने लगा। वेश्याओं ने यह प्रचार कर दिया था कि धुंधुकारी व्यापार के लिए विदेश चला गया है। सभी ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। कुछ दिनों के बाद काशी से अपनी शिक्षा पूरी करके गोकर्ण घर लौटा। रात में जब वो सो रहा था तो घर में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे घर में कोई प्रेत घुस आया है, जो कभी कुत्ते की तरह जोर जोर से रोने लगता है तो कभी हाथी के जैसा चिंघाड़ता है। यह देखकर वह अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसने देखा कि उसके कुछ ही फासले पर एक महाभयानक प्रेत बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि गोकर्ण पर ही टिकी हुई है। गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़कर उस पर छिड़का तो प्रेत कुछ शांत हुआ और एक ओर सिकुड़ कर बैठ गया। गोकर्ण ने उसे पूछा, तुम कौन हो भाई? इस प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हो? इस पर प्रेत ने अपना परिचय देते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ भैया, मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अब मैं और ज्यादा कष्ट सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर गोकर्ण ने कहा, अब तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल ही गया जा रहा हूँ।
वहां जाकर तुम्हारा पिंड दान कर दूंगा, जिससे तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अगले ही दिन गोकर्ण गया के लिए रवाना हो गया, जहां उसने विधिवत धुंधुकारी का तर्पण किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जब वह वापस लौटा तो पुनः धुंधुकारी को प्रेत योनि में ही भटकते हुए पाया। इस पर गोकर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने धुंधुकारी के प्रेत से पूछा, भैया, मैंने तो गया में तुम्हारा विधिवत पिंड दान कर दिया था, लेकिन अब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। मैं घोर पातकी प्रेत हूँ भैया, धुंधुकारी ने कहा। मेरी मुक्ति साधारण उपायों से नहीं होने वाली है। जब तक तुम कोई ठोस उपाय नहीं करोगे, मैं इसी प्रकार इस योनि में भटकता रहूंगा। अगले ही दिन गोकर्ण ने अनेक विद्वानों और पंडितों से सलाह ली और उनसे धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय पूछा। तो पंडितों ने कहा, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो। यदि वे तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे भाई की मुक्ति का उपाय बता देंगे। अगले ही दिन से गोकर्ण ने सूर्य देव की आराधना शुरू कर दी। भगवान सूर्य उसकी आराधना से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो। हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बता दीजिए। उसका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। उसका एक ही उपाय है, सूर्यदेव बोले। यदि कोई सद्विचारों वाला प्रभु भक्त व्यक्ति एक हफ्ते तक तुम्हारे भाई के प्रेत को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए और वह शांत होकर कथा सुने, तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब मैं खुद ही उसे श्री हरि की कथा सुनाऊंगा देव। लेकिन मुझे यह शंका है कि वह एक प्रेत है। वह साधारण मानव की तरह मेरे सामने बैठकर कथा नहीं सुन सकता। उसका भी एक उपाय है, सूर्यदेव बोले। तुम कथा स्थल पर एक 7 गांठ वाला बांस गाड़ देना। प्रेत उस बांस की अंतिम गांठ पर सूक्ष्म रूप में आकर बैठ जाएगा। फिर जैसे जैसे कथा समाप्त होती जाएगी, बांस की गांठें चटक चटक कर फटती जाएंगी। अंतिम गांठ जैसे ही फटेगी, वह इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने वैसा ही किया। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। प्रेत 7 गांठ वाले बांस के ऊपरी सिरे पर आ बैठा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, बांस की गांठें फटती गई और जब 7वें दिन कथा का समापन हुआ तो अंतिम गांठ भी फट गई और उसमें से धुंधुकारी भी प्रकट हो गया और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का सच्चे मन से श्रवण करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं।